हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। हाय, माय नेम इज़ आशीष कुमार सिंह। बाय प्रोफेशन आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम टू योर चैनल अकाउंट्स वाला भाई AK. First of all, I would like to say thanks to everyone for all your support, feedback, for all your comments, right? मुझे काफ़ी सारी मेल्स भी आई हैं टॉपिक रिलेटेड क्वेरीज की, एंड ट्रस्ट मी इज़ रियली मोटिवेटिंग एंड encouraging for me. I just request to you all that please keep supporting and keep motivating me in the same way. Thank you so much. चलिए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने लास्ट वीडियो में मॉडर्न अप्रोच जो होता है जनरल एंट्री का, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का, उसके हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट्स देखे थे, ठीक है। और लार्जली वो क्लास कॉन्सेप्ट बेस्ड था। एंड जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि नेक्स्ट वीडियो जो आज की वीडियो होने वाली है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बेस्ड होने वाली है, जिसमें कि हमें देखने वाले हैं कि जो हमने लास्ट क्लासेस में रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट पढ़ा था उसे कैसे अप्लाई करना है। अप्रोच हमारा वही होने वाला है जैसे हमने देखा था, 3 स्टेप अप्रोच होगा, जिससे कि हमारे जो पॉसिबिलिटी होती है मिस्टेक्स होने की वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हर एक अकाउंट ट्रांजेक्शन्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम पहले उसमें अकाउंट्स आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। बेयर मिनिमम 2 अकाउंट्स होंगे, रीजन बीइंग कि हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि उन अकाउंट्स के नेचर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनका नेचर क्या है बेस्ड ऑन मॉडर्न अप्रोच, राइट। एंड थर्ड स्टेप हमारा होगा कि उन नेचर ऑफ अकाउंट्स एसोसिएटेड जो रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट है हम वो अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, ठीक है। बहुत ही ईजी होने वाला है, ट्रस्ट में बहुत ही ईजी होने वाला है अगर आप ये अप्रोच फॉलो करके चलने वाले हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। जो भी क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं हम साथ साथ करेंगे, ठीक है। अगेन जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, फीडबैक होंगे, आपको लगता है कि और स्लो करना है और स्पीड करना है, किसी स्पेसिफिक एरिया में फर्दर मेरे को फोकस करना है, प्लीज़ अपने आप कमेंट शेयर करो। आप मेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दी हुई है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमारा जो पहला स्टेप था, जैसे कि हमारा स्टेप 1 होने वाला है, वो क्या होने वाला है, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है। तो राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है और कैश से स्टार्ट किया है। तो राम क्या है, राम प्रोप्राइटर है। प्रोप्राइटर केस हमने क्या देखा था कि प्रोप्राइटर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश बिजनेस में आ रहा है एंड कैपिटल जो राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच कैश का नेचर क्या है। सो इज एसेट, राइट, एसेट है। नेक्स्ट हमें देखना है कि इसमें इससे जुड़ा हुआ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट क्या कहता है। तो जब हमारा बिजनेस में कैश आ रहा है तो हमारा एसेट जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज होगा तो हमारा रूल क्या कहता है, ये डेबिट होगा। कितने से स्टार्ट हो रहा है बिजनेस, 1 लाख से। कैपिटल जो राम का अकाउंट है, राइट। तो कैपिटल जो है ये इसका नेचर क्या है, नॉमेनक्लेचर क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर कैपिटल ही है। कैपिटल के केस में क्या देखा था, जब भी कैपिटल इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन हो गया। सो हम स्टेप 1 ये हमारा होने वाला है, स्टेप 2 जिसमें हम नेचर देखेंगे, और ये हमारा होने वाला है स्टेप 3 जिसमें कि हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इन नेचर से रिलेटेड जो है वो हम देख के चलने वाले हैं। तो अगर आप ये स्टेप फॉलो करें, ट्रस्ट मी कोई मिस्टेक्स नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोड फ्रॉम श्याम। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि लोन लिया है हमने, बोरोड मींस लोन लेना, श्याम से हमने लोन लिया है, ठीक है। तो जब भी आप बोरोड वगैरह की जब टर्मोलॉजी यूज होती है तो आप उसका जो अकाउंट्स आप यहाँ लेके चलोगे उसको लोन बोलोगे, लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट हमने क्या आइडेंटिफाई किया है, हमने बिजनेस में लोन लिया है जिससे बिजनेस में क्या आया है, कैश आया है, बिजनेस में फंड आया है। तो यहाँ पे 2 अकाउंट क्या होंगे, एक तो होगा कैश और एक होगा लोन, राइट। कैश का मेरा नेचर क्या है, एसेट। जब हमने लोन लिया है तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है। कितने का है, 50,000 डेबिट। जब भी एसेट इंक्रीज होता है क्या होता है, डेबिट होता है। लोन, लोन क्या है हमारे लिए, लायबिलिटी है,
हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है। लायबिलिटी यहाँ पे जब लोन ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट। और जब भी हमने देखा था कि जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, परचेज कर रहे हैं हम प्लांट मशीनरी फॉर 30,000 इन कैश फ्रॉम एके ट्रेडर्स। इस क्वेश्चन को दोबारा से आप देखो, मैंने इंटेंशनली इसमें इन कैश में मेंशन किया है और फ्रॉम पार्टी का नेम लिखा है। अगर मैं यही बोलूं कि ये कुछ नहीं है, मैं बोलता हूं परचेज प्लांट मशीनरी फॉर 30,000 फ्रॉम एके ट्रेडर्स, मैंने कैश हटा दिया तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा, राइट। बट अगर मैंने यहां पे लिख दिया कि इन कैश, तो ये फ्रॉम पार्टी या कुछ भी आप लिखो इररिलेवेंट हो जाता है। अगर क्वेश्चन में कैश आ रहा है इट मींस ट्रांजेक्शन कैश में है, तो ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दो अकाउंट आप फटाफट आइडेंटिफाई करो, एक तो होगा प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा होगा कैश। एक है हमारा प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा क्या होगा हमारा कैश, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है। तो प्लांट मशीनरी जो है वो क्या है, वो एसेट है। कैश क्या है, ये भी हमारा एसेट है, ठीक है। प्लांट मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रहा है और उसको परचेस करने के लिए हम कैश पे कर रहे हैं, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, ठीक है। क्या प्लांट मशीनरी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी कितने से डेबिट हो रहा है, 30,000, एंड कैश कितने से डिक्रीज हो रहा है, 30,000, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर ₹40,000 फ्रॉम एके ट्रेडर, पार्टी का नाम दे दिया। यहां पे अब देखो, आप गौर करो, यहाँ पे कैश नहीं है, यहाँ सिर्फ पार्टी का नाम है। इट मींस कि ये ट्रांजेक्शन जो हो रहा है ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो चलो फटाफट दो अकाउंट आप इसमें आइडेंटिफाई करो, एटलीस्ट दो अकाउंट तो होने ही चाहिए। फर्स्ट इज फर्नीचर एंड सेकंड इज आरके ट्रेडर। सो ये आरके ट्रेडर जो है ये क्या है, इसको समझते हैं। हमने फर्नीचर परचेस किया आरके ट्रेडर से, तो आरके ट्रेडर से हमने क्रेडिट, कोई चीज आपने परचेस किया तो आपको उसके अगेंस्ट में आपको लायबिलिटी है, आपको पे बैक करना है उसको। तो आरके ट्रेडर्स हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा, राइट। ये हमारे लिए क्रेडिटर है। अगर आप स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की बात करोगे तो इसे हम इसे क्रेडिटर बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये फर्नीचर हो गया एंड दिस इज आरके ट्रेडर। फर्नीचर की हम बात करें तो इसका नेचर क्या है, ये एसेट है। आरके ट्रेडर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी है, ठीक है। अब अब एसेट के केस में क्या हो रहा है, एसेट मेरा इंक्रीज हो रहा है, मैंने परचेस किया है। कितने का हमने परचेस किया है, 40,000। और लायबिलिटी हमारी कितने से बढ़ गई, ऑब्वियसली 40,000। लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई, ये कितनी होगी, 40,000, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा परचेज गुड्स फॉर 15,000 फ्रॉम मोहन। तो जैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हम ट्रेडिशनल अप्रोच से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि जब भी कोई फर्नीचर, मतलब जो भी कोई एसेट्स हम परचेस कर रहे हैं, तो जो भी अकाउंट हम आइडेंटिफाई कर देंगे उस एसेट का नेम होगा। बट जब भी हम परचेज गुड्स कर रहे होते हैं तो ये मेरा एक्सपेंस है, राइट। दिस इज नॉट माय एसेट, एक्सपेंस है। तो इसको हम किस नॉमेनक्लेचर से बोलते हैं, क्या नेम हम अकाउंट का रखते हैं, हम लिखते हैं परचेजेस, ठीक है। दूसरा अकाउंट आप देख रहे हो, परचेज गुड्स फॉर 15,000 फ्रॉम मोहन, तो आपको बहुत ही क्लियर है कि ये ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, क्रेडिट बेस्ड है, ठीक है। दूसरा अकाउंट क्या होगा, मोहन। तो मोहन भी मेरे लिए क्या है, मोहन भी मेरे लिए लायबिलिटी है, मेरे को इसको पे बैक करना है। परचेज मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, और मोहन मेरे लिए क्या है, लायबिलिटी है। चलो क्विकली हम रिकैप करते हैं कि हमारा रूल एक्सपेंस के केस में क्या करता है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो ऑलवेज क्या होगा, डेबिट होगा,
और जब भी एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। सिमिलरली लायबिलिटी केस में हमारा क्या रूल कहता था कि जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगा, और जब भी लायबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एक्सपेंस जब इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा एज पर रूल्स, और लायबिलिटी यहाँ पे जो हो रही है वो भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने नई लायबिलिटी इंकर्ड कर दी, तो रूल क्या कहता है, क्रेडिट होगा, ठीक है। ये मेरा हो गया। नेक्स्ट आता है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अगेन मैंने बताया था कि जब भी हम गुड्स, जैसे हमने परचेज गुड्स किया तो उसके लिए एक स्पेसिफिक अकाउंट का नेम मैंने बताया था, परचेज लिखते हैं, राइट, गुड्स नहीं लिखते हैं। अगेन जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं, राइट, दिस इज माय रेवेन्यू, तो इसको हम अकाउंट्स की जो टर्मिनोलॉजी जो हम स्पेसिफिक नेम लेके चलते हैं, लेके चलते हैं सेल्स, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल्स। एंड हम किसको बेच रहे हैं, हम सुरेश को बेच रहे हैं। अगेन आप यहाँ पे ध्यान दो कि जो सुरेश है, हम अगेन यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कैश ट्रांजेक्शन नहीं है, हमने क्रेडिट में सेल किया हुआ है और बाद में हमें सुरेश से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगेन सुरेश जो दूसरा मेरा अकाउंट है, अब इसका आप नेचर समझने की कोशिश करो कि सुरेश क्या है, सुरेश बिजनेस के लिए क्या होगा। तो सुरेश को बिजनेस ने गुड्स सेल आउट किया है एंड सुरेश से पैसे आने हैं, तो सुरेश काइंड ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स है जो ओन करता है एंटिटी और जिससे फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो कहीं ना कहीं सुरेश जो है मेरा एसेट की डेफिनेशन को मीट करता है। तो टिपिकली अगर टर्मिनोलॉजी आप बोलोगे तो इसको हम डेटर बोलेंगे, डेटर्स, ठीक है। तो सेल्स जो है मेरा रेवेन्यू है, ठीक है, और सुरेश जो मेरा है ये मेरा एसेट है, इससे मेरे को बेनिफिट होना है, ये मेरा इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, ओन्ड बाय एंटिटी है, ठीक है। तो सेल्स के केस में क्या आ रहा है, मेरा सेल्स बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू केस में क्या बढ़ा था कि जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और जब भी रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा सेल्स जो है रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। कितने का हमने सेल करा है, हमने 25,000 का सेल करा है, ठीक है। एसेट जो सुरेश का अकाउंट है जिससे मुझे पैसे आने हैं वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी एसेट इंक्रीज होता है तो हमने क्या देखा था, डेबिट होगा, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। अब आप इस ट्रांजेक्शन को रिलेट करके देख लो, हमने सेल किया गुड्स सुरेश को 25,000, सुरेश से अब पैसे आ गए 25,000 कैश, क्योंकि हमारी ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे थी। तो यहाँ पे दो अकाउंट क्या होंगे, एक तो कैश हो जाएगा, कैश आया बिजनेस में, ठीक है, एंड दूसरा अकाउंट तो सुरेश का ही होगा। सुरेश का क्यों होगा, आप पूछ सकते हो। तो मैं बोलूंगा कि जब पहले हम सेल्स कर रहे हैं सुरेश को, तो सुरेश को मैंने एज अ डेटर क्रिएट किया, एज एन एसेट क्रिएट किया, अब उसे पैसा आ गया तो आप उसको रिवर्स भी तो करोगे, ठीक है। तो पहला है कैश, ये मेरा एसेट है, ये इंक्रीज हो रहा है, बिजनेस में पैसा आया, कलेक्शन हो गई। दूसरा सुरेश है, ये भी एसेट है, हमने एसेट आइडेंटिफाई किया, नेचर चेंज नहीं करेंगे अकाउंट का, एसेट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सुरेश से पैसा आ गया तो डिक्रीज हो गया, तो कैश इंक्रीज हुआ है तो डेबिट होगा 25,000, और यहाँ सुरेश एसेट है, डिक्रीज हुआ है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है कैश पे टू आरके ट्रेडर्स। अभी हमने ऊपर ट्रांजेक्शन आरके ट्रेडर्स से कर रखा है, परचेज फर्नीचर फॉर 40,000 फ्रॉम आरके ट्रेडर्स। मैंने बताया था कि ये ट्रांजेक्शन को हमने किस में किया था, क्रेडिट में किया था, मतलब हमें आरके ट्रेडर को पे बैक करना था, आरके ट्रेडर हमारे लिए क्या था, लायबिलिटी था। यहाँ पे हमने आरके ट्रेडर को पे बैक कर दिया, तो हमने क्या किया, कैश पे किया आरके ट्रेडर को 40,000 के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कैश होगा एक अकाउंट, दूसरा आरके ट्रेडर होगा, ठीक है, आरके ट्रेडर होगा। अब नेचर क्या है, कैश ऑब्वियसली एसेट है मेरा, ठीक है। आरके ट्रेडर आप देखो आपने क्या आइडेंटिफाई किया था, लायबिलिटी था जिसका हमें पे बैक करना था, नेचर वही रहेगा, नेचर हम चेंज नहीं करने वाले, ठीक है। एसेट हम लायबिलिटी जब पे बैक कर रहे हैं तो कैश के थ्रू पे बैक कर रहे हैं, तो मेरा कैश क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है और साथ में लायबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है, राइट। तो मेरा एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज,
मेरे एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रहा है, लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है ना। तो एसेट का रूल क्या कहता है, जब मैं एसेट डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और हमने लायबिलिटी क्या रूल देखा था, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब आता है नेक्स्ट, पेड सैलरी टू स्टाफ 20,000। हम क्या कह रहे हैं कि हमने सैलरी पे कर दी स्टाफ को 20,000 के लिए। क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने पहले ही बता रखा है। इस तरह के जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है। ठीक है, तो पेड सैलरी टू स्टाफ 20,000। तो अगर आप 9 इसमें देखोगे तो इसमें दो अकाउंट हैं, एक है कैश और दूसरा सैलरी। कैश जो है ये क्या है, मेरा असेट है। ठीक है, सैलरी ये मेरा क्या है, ये मेरा एक्सपेंस है। ठीक है, कैश मेरा रिड्यूस हो रहा है क्योंकि मैं पे कर रहा हूं सैलरी, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। एक्सपेंस जो है मेरा है, एक्सपेंस इनकर्ड कर रहा हूं तो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा और एक्सपेंस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, ऐसे डिक्रीज हो रहा है, ये क्रेडिट होगा, कितने का हमने पे किया, 20,000। और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, कितने का होगा, 20,000। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। नेक्स्ट आता है लास्ट, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। अगेन नेचर आइडेंटिफाई करो आप, इंटरेस्ट एक्सपेंस है मेरा, खर्चा है। ठीक है, क्वेश्चन साइलेंट है, हमने पे किया है, इट मींस कैश में किया है। तो जो दो अकाउंट होंगे इसमें क्या इन्वॉल्व होंगे, एक होगा कैश, एक होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है यहाँ पे एक्सपेंस है, क्योंकि आप सिर्फ इंटरेस्ट वर्ड से आइडेंटिफाई मत करना कि मेरे लिए इनकम एक्सपेंस से पूरा ट्रांजेक्शन आप पढ़ो, हो सकता है इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे पेड कर रहे हैं इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट मेरा खर्चा है। तो कैश मेरा जो है वो एसेट हो गया, राइट। और जो मेरा इंटरेस्ट है ये मेरा एक्सपेंस हो गया। ऑब्वियसली मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं तो कैश से पे कर रहा हूं, कैश मेरा रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज होगा। ठीक है, कैश डिक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, क्रेडिट होगा 5,000। और जो मेरा एक्सपेंस है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज क्या होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा 5,000। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे जर्नल एंट्री के एज पर मॉडर्न अप्रोच, वो हमने साथ साथ सॉल्व किया। ठीक है, आपने देखा अगेन हमने वो 3 स्टेप अप्रोच फॉलो किया कि पहले हमने सारे ट्रांजेक्शन पढ़े, उन ट्रांजेक्शन्स में जो अकाउंट्स हैं इन्वॉल्व उसको हमने आइडेंटिफाई किया। अकाउंट्स 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, बेयर मिनिमम 2 होंगे, डबल एंट्री सिस्टम है जैसा हमने डिस्कस किया था वेरी फर्स्ट क्लास में। उन अकाउंट्स के हमने नेचर देखे और उन नेचर्स के रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट देखे अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर बोल रहा हूँ एसेट है तो एसेट इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन, उसके लिए हमें ट्रांजेक्शन पढ़ना होगा। एंड जो भी हो रहा है इंक्रीज एंड डिक्रीज उसके अकॉर्डिंग हमने डेबिट क्रेडिट करा। तो ये हमारा अप्रोच था। आई होप सो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल हुआ होगा। ठीक है, अगेन आई वुड से कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी और चैप्टर से रिलेटेड, प्लीज़ टेक्स्ट मी। आपको मैंने मेल आईडी अपना दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो चैनल पे। प्लीज़ जो भी क्वेरीज होंगे आपके, आप अपनी क्वेरीज शेयर करो। आई ट्राई कि मैं उन सारे क्वेरीज की रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द सपोर्ट।